जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं आषाढ़ की अमावस्या के बारे में। आषाढ़ का मास चल रहा है और अमावस्या आने वाली है। किस दिन है अमावस्या और क्या हमें करना चाहिए और किसके लिए लाभकारी रहती है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि आषाढ़ी अमावस्या कब है, क्या हमें ऐसा उपाय कर लेना चाहिए और किस किस के लिए हमें लाभ करने वाली है। जैसे जब हम बात करते हैं आषाढ़ी अमावस्या के बारे में, तो यहाँ पर पितरों का तर्पण विशेष रूप से किया जाता है। जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में या किसी के बर्थ चार्ट में काल सर्प दोष बताया जाता है, बहुत तरीके से काल सर्प दोष पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से बताया जाता है, तो भी आषाढ़ की अमावस्या पर उपाय करने से लाभ मिलता है। और यदि किसी की कुंडली में पितृ दोष बताया जाता है या बताया जाता है कि आपके बर्थ चार्ट के अनुसार या आपके घर में वास्तु विजिट करने के अनुसार आपके पितृ शांत नहीं है, तो भी आषाढ़ की अमावस्या पर अच्छा उपाय करने से लाभ मिलता है। और आषाढ़ी अमावस्या पर उपाय किए गए अगर पितृ दोष या काल सर्प दोष के लिए, तो आने वाले समय में इससे संबंधित चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम बात कर रहे हैं आषाढ़ की अमावस्या की। आषाढ़ की अमावस्या 2023 में जो पड़ रही है वो 17 और 18 दोनों दिन है, यानी कि जून 2023 17 जून को भी है और 18 को भी है। आपको समझना पड़ेगा कैसे कैसे आपको उपाय करने हैं। उपाय आपको ऐसे करने हैं कि आषाढ़ी अमावस्या जो शुरू होगी वो 17 जून 2023 को सुबह 9:03 से शुरू होगी और अगले दिन 18 तारीख को सुबह 9:42 तक रहने वाली है। अब हम बात करते हैं आषाढ़ी अमावस्या पर हमें स्नान कब करना चाहिए, हमें ध्यान कब करना चाहिए, हमें दान कब करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई भी पूजा या व्रत रखते हैं या हम स्नान की बात करते हैं, तो हमें तब करना चाहिए जब भोर में, यानी कि जो शुभ मुहूर्त होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, उसमें वो तिथि होनी चाहिए। यानी कि जब हम बात करेंगे तो अमावस्या जो हमें स्नान के लिए, दान के लिए और उपाय के लिए बताई जा रही है, वो हमें 18 तारीख को माननी चाहिए। यानी कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना गया है, दान करना शुभ माना गया है, पितरों का तर्पण करना शुभ माना गया है। यदि कोई दोष भी नहीं है कुंडली में, फिर भी यदि आप चाहते हैं और आपको लाभ मिले, तो भी व्यक्ति इसको कर सकते हैं। यानी कि किसी की कुंडली में कोई भी दोष नहीं है, फिर भी अमावस्या पर उपाय किए जा सकते हैं। जिन लोगों के पास आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है या किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने नहाने के जल में, स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी वो स्नान कर सकते हैं और अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पितृ दोष के लिए। तो पितृ दोष के लिए क्या करना है, घर में भोजन बनवाएं अमावस्या के दिन, और भोजन बनवाने के बाद में स्नान आदि कर उसके बाद अपने पितरों को जल दें सुबह सुबह, और दक्षिण की तरफ मुंह करके जल दें। यदि आप किसी पवित्र नदी के पास हैं तो नदी पर जल दें, और अगर वहां नहीं है तो अपने घर में दक्षिण की ओर मुख करके पितरों को जल दें, जिनको तर्पित करें उनको जल अर्पित करें, और चौमुखी दीपक जलाकर उनको रास्ता दिखाएं कि आप जहां भी जिस लोक में हैं अपना रास्ता ले लें और हमारे जीवन में चल रही आपसे संबंधित समस्याओं को दूर करें और आप हमसे खुश होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करें। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष भी बताया गया होगा, और काल सर्प दोष के लिए भी यहाँ पर भगवान शिव पर उस दिन गंगा जल से अगर हम अर्पण करें या हम घी और शहद से अर्पण करें और अपनी मनोकामना के साथ भगवान शिव की आराधना करें, तो ऐसा माना गया है कि काल सर्प दोष जो कुंडली या बर्थ चार्ट में आपके आंशिक या पूर्ण रूप से बताया गया था और उसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं बताई गई थी, तो वो भी यहाँ पर बड़ी आसानी से दूर होता है। इस दिन दान में आप अन्न दान कर सकते हैं, आप भोजन दान कर सकते हैं, आप यहाँ पर वस्त्र दान कर सकते हैं, आप यहाँ पर दान दक्षिणा जो हम बताते हैं वो करनी चाहिए। किसी ब्राह्मण या किसी गरीब को करना चाहिए। यदि ब्राह्मण उपस्थित हैं तो आपको संकल्प के साथ ही दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिनों पर जब एकादशी हो या अमावस हो तो संकल्प के साथ ब्राह्मण को किया गया दान पूर्ण रूप से लगता है। तो यहाँ पर अगर किसी को समस्या नहीं है तो भी वो यह उपाय कर सकता है, और इस उपाय को अगर पुरुष करते हैं
तो लाभ अच्छे देखे गए हैं। पुरुष अपने पूरे घर के लिए कर सकता है और जो मुखिया हो वो भी कर सकता है, अगर संतान है उनकी तो वो भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को पुरुषों के लिए बनाया गया है और पुरुष ही करते हैं। पितरों का दान या कोई भी काल शब्द दोष की पूजा यदि बताई गई है तो ये मावस वाला उपाय पुरुषों के लिए है। यदि मेरी माताएं बहनें इस उपाय को करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मना ही नहीं है, लेकिन यदि पुरुष हैं तो प्राथमिकता उनको देनी चाहिए। वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।